नमस्कार। चीन ने इतिहास रच दिया। जी हाँ, चीन ने वो काम किया है जो दुनिया के कोई भी देश अभी तक नहीं कर पाया। चीन ने एक मानव आकार के रोबोट को सीधे फैक्ट्री में लगा दिया काम करने के लिए, और वो भी 6 दिनों तक लगातार काम किया गया और उसकी लाइव कवरेज यानी सीधा प्रसारण जनता के सामने। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विश्व के जहाँ बहुत सारे देश रोबोट तो बना रहे हैं लेकिन काम लेबोरेटरी में हो रहा है, चेक कर रहे हैं, और यदि वह कुछ दिखाने का भी होता है तो बाकायदा एडिटेड होता है, यानी अच्छे वाले चीज़ों को दिखा दो और जहाँ जहाँ फेल हो रहे हैं वहाँ कट कर। चीन ने कहा ऐसा कुछ नहीं, हम सीधे मानव आकार के मानव तरीके का ह्यूमनॉइड रोबोट सीधे कंपनी में लगा देंगे, सीधे फैक्ट्री में लगा देंगे और वो काम करेगा। जिस रोबोट का प्रयोग किया गया है इसमें उस कंपनी का नाम है इगीबोट, और उसका बाकायदा ये दावा है कि दुनिया का पहला लाइव स्ट्रीम किया गया है, सीधे फैक्ट्री में लगा करके लगातार काम करता चला गया। मैं ये बात भी कह दूं कि जो एगीबोट है इसने किस कंपनी में, चूँकि उनका अपना रोबोट बनाया हुआ था, उसने बाकायदा एक फैक्ट्री को चुना, एक मोबाइल और टैबलेट बनाने वाली एक कंपनी को चुना, एक फैक्ट्री को चुना, नाम है उसका लॉन्गची, और इसी लॉन्गची की फैक्ट्री में उसने अपने 8 रोबोट को लगाया। जी हाँ, 8 रोबोट को, और बाकायदा इसमें जो रोबोट लगाया गया वह कैमरे लगातार चालू रहे, लाइव चलता रहा। रोबोट ने मानव कर्मचारियों के साथ मिल करके काम किया, और इसका पहली बार हम कह सकते हैं किसी रोबोट का व्यावसायिक उपयोग हुआ। अभी तक व्यावसायिक असेंबली लाइन में कोई उपयोग नहीं हुआ था इतने बड़े पैमाने पर ह्यूमनॉइड रोबोट का। जी हाँ, यहाँ पर इस और जनता को सीधा करके प्रसारण करके दिखाने का प्रयास किया कि आप सफलताओं और असफलताओं दोनों का आकलन स्वयं करें। जी हाँ, यहाँ पर कुछ और बातों को जाने, जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी कि चाहे वो टेस्ला हो या फिगर एआई हो या बॉस्टन डायनेमिक्स हो, जो रोबोट बनाने में काफ़ी आगे है, इन लोगों ने आज तक कोई भी चीज़ सीधे नहीं दिखाया, और ये दिखाया भी है तो बहुत छोटे समय के लिए, बाकायदा एडिटिंग हुआ। अधिकतर कंपनियां सारा काम लेबोरेटरी में कर रही हैं। जी हाँ, लेकिन यह वास्तविक प्रसारण था पहली बार। 8 रोबोट गिगबॉट G2 के नाम से, गिगबॉट तो हो गया उसका कंपनी, G2 उस रोबोट का नाम। इस रोबोट में बात जान लीजिए, 2 हाथ हैं, कैमरा लगा हुआ है बढ़िया वाला, यहाँ पर AI विजन है, और नीचे पहिए लगे हुए हैं, और पूरा का पूरा शरीर मानव आकार का है। इस बात को आप समझ सकते हैं। पहिए लगाने का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि पहिए के कारण गतिशीलता बढ़ी और इससे पावर कंजप्शन कम हुआ, यानी पावर कम लगा। दूसरा बात है, बैलेंस बनाना भी आसान रहा रोबोट के लिए। पैर, यदि केवल पैर होता तो शायद रोबोट फिसल सकता था, और उस परिस्थिति में तो और भी ज़्यादा, जहाँ ज़मीनें बहुत ज़्यादा टाइल्स वगैरह लगी हैं, फिसलन भरी है, तो वहाँ पर पहिए लगाना एक अपने आप में बहुत बड़ा बात, लाभदायक रहा। अच्छा, इन रोबोट ने क्या क्या किया उस कंपनी में, ये भी जानने की उत्सुकता आप लोगों में होगी। देखिए, पहला काम किया गया, टैबलेट्स का इंस्पेक्शन किया गया कि कौन से खराब हैं, कौन से अच्छे हैं, उसको देखना। पहले उन्होंने देखा, टूटा फूटा, स्क्रैच, फिर उस देखने के बाद छांटने की प्रक्रिया थी, यानी सेकेंड नंबर पर कौन टैबलेट खराब है और अच्छा है उसको छांटिए। तीसरे नंबर पर वर्कर स्टेशन के बीच बॉक्स वगैरह या ट्रे वगैरह का इधर से उधर ले जाना, और चौथा वर्कर्स की मदद करना। यानी एक बात तो आप जान लीजिए, वह यह है कि रोबोट ने पूरा का पूरा काम नहीं किया, उन्होंने रोबोट इंसान के साथ मिलकर के फैक्ट्री में काम किया। ठीक है, इस बात को भी जाने। अच्छा, आप प्रोडक्शन सुन करके आपको हैरियत होगी, लगभग 17,625 टैबलेट्स को इन रोबोट्स ने मिल करके बनाया। जी हाँ, और यह अपने आप में मानव और मशीन दोनों के साथ मिलकर, एक साथ मिलकर के काम करने का इससे अच्छा उदाहरण आज तक आपको नहीं दिखेगा। एक्यूरेसी रेट आइए, यानी कि जो काम किया इन्होंने कितना एक्यूरेट था, कितना सच्चा था, कहीं फेल भी हुए। सर, एक्यूरेसी रेट 99.99%, मतलब 10,000 टास्क यदि उनको दिया गया है तो मात्र 1 विफलता। अब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात, यानी यह विश्वसनीयता को बताता है कि वह कितना विश्वसनीय है, यह बताने का प्रयास किया गया इसमें, रिलायबल कितना। आगे और भी आइए, चीन ने
एक दो घंटे जो हर कंपनी करके दिखा देती है उस पर बात नहीं बनाई। 6 दिन में लगभग 64 घंटे नॉन स्टॉप काम किया गया, 64 आवर्स इसमें। और यहाँ पर जो काम किया गया ये बताने का उन्होंने प्रयास किया जनता के सामने कि देखो, जो रोबोट का हार्डवेयर है वो लंबे समय तक काम कर सकता है, एआई लगातार सही निर्णय दे सकता है जो रोबोट में लगा हुआ है। रोबोट लंबे समय तक बिना थके हुए काम कर सकते हैं और रोबोट मानव श्रमिकों की तरह लंबे शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। यानी जो मानव 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करता है, रोबोट भी काम कर सकता है। अब आप सोच सकते हैं क्या बात है। यहाँ पर 6 दिन तक लाइव स्ट्रीम क्यों किया गया, लगातार क्यों दिखाना गया? 6 दिन तक तो काम छुपाया भी जा सकता था। दिखाने का प्रयास है, बताने का चीन का प्रयास है कि, और चीनी कंपनी का, कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, विश्व में बहुत आगे। अप्रत्याशित परिस्थिति को संभालना ये बताता है। अचानक आने वाली समस्याओं से कैसे निपट रहा है मेरा रोबोट, ये बताने का प्रयास किया। बदलते हुए प्रोडक्शन शेड्यूल में भी वो काम कर सके, क्योंकि देखो लगातार हर शिफ्ट में एक ही कर्मचारी नहीं होते, कर्मचारी की अदला बदली भी होती। तो यदि कर्मचारी बदल गए उसके साथ भी उन्होंने मिलकर काम किया और पहले वाले कर्मचारी के साथ भी काम किया। ये बताता है कि इन्हें सिखा करके नहीं भेजा गया था, चीन ने दिखाने का प्रयास किया। शिफ्ट बदलने पर, कर्मचारी बदलने पर इनकी एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी लगातार एक समान रही। विभिन्न कार्य ये कर सके, इसको भी दिखाने का प्रयास लाइव स्ट्रीम के द्वारा किया गया और लंबे समय तक कार्य किया। यहाँ पर आज आपको इस बात को भी जानना है कि चीन ने बाकायदा जिस रोबोट को बनाया वह है एम्बॉयडर्ड रोबोट या एम्बॉयडर्ड एआई। हम एआई की बात कर रहे हैं क्योंकि रोबोट भी एक प्रकार का एआई ही है, लेकिन वो एम्बॉयडर्ड एआई भी। एम्बॉयडर्ड मतलब क्या? देखो, एक एआई आपके पास चैट जीपीटी भी है, ओपन आई भी है, मेटा भी है। ये सब एक प्रकार के सॉफ्टवेयर एआई है, ये फिजिकल एआई नहीं है। लेकिन यदि किसी एआई को आपने फिजिकली किसी में डाल दिया और वह बाकायदा फिजिकली किसी वर्क को कर रहा है, उसको आप एम्बॉयडर्ड एआई भी कहते हैं। इसी में रोबोट आता है, ह्यूमनाइड रोबोट इसी में आता है। वेयर हाउस रोबोट, गोदाम में इधर से उधर सामान पहुंचाना, वह होता है। फिर डिलीवरी रोबोट, फिर स्वायत्त वाहन, अपने आप जो वाहन चलते हैं, एआई कंट्रोल, ये सब एम्बॉयडर्ड एआई के उदाहरण है। और इसी के श्रेणी में वो आएगा ह्यूमनाइड रोबोट G2। G2 में बाकायदा ये भी आप जान लीजिए कि इनके 2 हाथ लगभग सभी काम कर सकते हैं। बाकायदा ये बताने का प्रयास किया गया, चीज़ों को पकड़ना, उठाना, ये सब सारे काम ये आसानी से कर सका। यहाँ पर कंपनी ने बाकायदा इस बात का दावा दिया है कि अभी तो हमने 8 की केवल ले जा करके चेक किया है उस कंपनी में, जो टैबलेट बनाने वाली कंपनी नानचिंग में, वो कंपनी बाकायदा 15,000 रोबोट का निर्माण पूरा हो गया है, जो लॉन्गेचीर के लिए डिलीवरी के लिए तैयार है। मतलब उस मोबाइल कंपनी या टैबलेट कंपनी में डिलीवरी के लिए तैयार है। अब आप सोच सकते हैं चीन कितना आगे बढ़ा है। वाजिब बात है, चीन आज के तारीख में मैन्युफैक्चरिंग हब है, और मैन्युफैक्चरिंग हब होने का उसका बहुत बड़ा कारण है उसकी चीज़ों का कॉस्ट भी बहुत कम है, इसलिए विश्व के सभी देश उसको लेते भी हैं। और यदि इस ढंग से एआई और ह्यूमनाइड रोबोट का प्रयोग करके वो और तेज़ी से आगे बढ़ेगा तो उसका प्रोडक्शन में और चीज़ें का दाम कम होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग हब को वो और बूस्ट करेगा और तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। अब आप समझ सकते हैं भारत बहुत पीछे है इसमें, और निस्संदेह आज जापान भी बहुत पीछे हो गया चाइना से, जो कभी इलेक्ट्रॉनिक में बेताज बादशाह माना जाता था। जी हाँ, क्योंकि चीन ने ये साबित कर दिया आज के तारीख में कि वह केवल और केवल मिलिट्री तक सीमित नहीं है। उसके इन्वेंशन, वो मैन्युफैक्चरिंग लाइन में रोबोट को लाकर एक क्रांति लाना चाहता है। निस्संदेह ये रोबोट क्रांति कही जाएगी जो चीन के द्वारा की गई है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।